हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं अगली वीडियो लेके जहां पे हम लोग 11 टू 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। AFPI 2024 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के जो 80 क्वेश्चन आए हुए थे, तो पहले 10 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। देखो, कोई दो पोल है, इसकी हाइट यहाँ पे 14 मीटर है और इसकी हाइट यहां पे मैं 20 मीटर ले लेता हूं। हमें बोला गया कि इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन को ज्वाइन करूं और इन दोनों टॉप्स को अगर मैं ज्वाइन करूं यहां पे, तो इन दोनों टॉप्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये हमारा बनेगा 30 डिग्री, और क्योंकि यहाँ पे 14 है तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बच गई ये 6 बच जाएगी। हमसे पूछा गया देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो जो वायर है, वायर तो ये हो जाएगी ना यहां से लेके यहां तक, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। एंगल के सामने वाली साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो ये साइड होती है ये होती है हाइपरन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपरन्यूज हमारा क्या बनेगा, दैट इज साइन 30 डिग्री। तो 6/x साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 मीटर। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला गया इफ x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ x एंड m। तो देखो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि x/1 ये मुझे दिया हुआ है अंडर रूट m प्लस n प्लस में अंडर रूट m माइनस n और अंडर रूट m प्लस n माइनस में अंडर रूट m माइनस n। ठीक है, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा हमारे लिए चलो लिखने में थोड़ी सिंपल रहे, मैं a को और अंडर रूट एम माइनस एन को बी से रिप्लेस कर देता हूं एक बार। तो मेरे पास यहां पे क्या बन गया, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब मैंने क्या किया, मुझे एन चाहिए एक्स और एम की टर्म्स में, तो इस एन को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगाया सी एंड डी। तो सी एंड डी में क्या होगा, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड लगेगा वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे मैं लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करा, तो x+1 x-1 सेम वही मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ हमारा बन जाएगा 2 टाइम a ओवर 2 टाइम b। तो ये कट गया, a हमारा था अंडर रूट m प्लस एन और b हमारा था अंडर रूट m माइनस एन। मैंने किया स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, ये x+1 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर, उधर इधर हमारे पास आ जाएगा m प्लस एन m माइनस एन। ठीक है जी, अब मैंने इसको फिर से यहां पे क्या किया, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो हम लोग लगा देते हैं। तो इधर हमारा बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस में x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर माइनस में x-1 का होल स्क्वायर। और यहां पे हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम m बाय 2 टाइम n। 2 से 2 कट गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं वैल्यू को। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली जब मैं इसको ओपन करूंगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू m बाय n। तो यहां 2x से 2x कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्र 1 और एक्स स्क्र 1 कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बच गया 2 टाइम एक्स स्क्र प्लस 1, नीचे बच जाएगा 4 टाइम x, दैट इज m बाय n। तो ये 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n की वैल्यू क्या बन जाएगी 2mx एक्स स्क्र प्लस 1। तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन ए मैच कर जाएगा।
ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A contractor undertakes to dig a canal 12 kilometer long in 350 days and employs 45 men। अच्छा, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई 350 दिनों में 45 मैन के साथ 12 किलोमीटर की टनल हमें डिग करनी है। After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of the canal has been completed. Find the number of extra men he must employ to finish the work in time। तो ना एक फॉर्मूला होता है हमारा टाइम एंड वर्क में कि m1 d1 बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाय w2। अब हमें बोला गया है कि 45 मैन को हायर किया था, 45 मैन 200 दिनों में इतना 4.5 किलोमीटर काम कर देते हैं। तो 45 इंटू 200, इन्होंने काम कितना किया, W1 की जगह पे आ गया जो काम इन्होंने किया 4.5। अगर मैं 12 में से 4.5 को हटा दूं तो हमारे पास पीछे बचेगा 7.5, और काम उनको 350 दिनों में करना था, 200 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब बचा हुआ काम जो है वो 150 दिनों में उन्हें कंप्लीट हर हाल में करना ही करना है। अब उन्हें टोटल कितने मैन चाहिए, मैं एक बार देखो 45 तो ऑलरेडी थे, अब कितने एक्स्ट्रा चाहिए वो हमसे पूछा गया। मैं एक बार टोटल मैन निकाल लेता हूं, यहाँ पे बाद में 45 माइनस कर देंगे, तो मैं यहाँ पे उसे एक्स मान लेता हूं, जो भी टोटल मैन हमें चाहिए। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 45 से 45, 75 दूनी 150 और ये 100, मतलब टोटल मैन जो मुझे चाहिए वो 100 चाहिए। 45 तो ऑलरेडी हमारे पास थे, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए हमारे पास, एक्स्ट्रा और कितने चाहिए, 100 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो वो हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें बोला गया कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब हमें यहां से करना कुछ नहीं है, एक्स और वाई की रेशियो निकालनी है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के वो रेशियो निकल सकती है। तो देखो कैसे, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो ये बन जाएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17/8। हमने फिर से सी एन डी लगाया, सी एन डी जब लगाया तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम वाई स्क्वायर, इधर बन जाएगा 17 प्लस 8 और इधर बन जाएगा 17 माइनस 8। 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ये बन रहा है 25/9, और यहां से x बाय वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारा 5 का क्यूब जो कि होता है 125 माइनस 3 का क्यूब, सॉरी 27, 125 माइनस 27, तो नीचे तो आ जाएगा हमारे पास 98 और ऊपर हमारा बन जाएगा 7 5 12, 5 और 1, तो ये कट के हमारे पास आ गया 76/49। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहां से पूछा गया एक्स की वैल्यू बताओ, यहां पे भी सेम वही सी एन डी है, जब हम लगा देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो जब मैंने सी एन डी यहां पे लगाया तो ऊपर तो बन गया हमारे पास 3x प्लस 4 और नीचे बन गया √3x माइनस 5, तो ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 भी तो होगा ना। ठीक है ना, तो ये बन गया 10/8 जो कि कट के बन जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, अब हमने करा स्केयर, स्केयर किया तो इधर आ गया 3x प्लस 4, 3x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 25/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 थी 48x प्लस 64, 25 थी 75x माइनस 125, ये इधर गया ये इधर आया 125 प्लस 64
और ये हमारा हो जाएगा 75x माइनस 48x, तो ये आ गया 27x, 5 4 9 189, ठीक है ना। तो 7 7 जा 49, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे कट के 7। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 7 ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, देखो अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z है ना, दैट मीन्स x, z और y ये हमारी एक एपी बना रहे। तो अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं जिससे ये एपी बन जाए, है ना, जिससे कि ये एपी बन जाए, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं कोई ऐसे नंबर लेट कर लेता हूं, जैसे कि मान लो हमारा बना, मैंने x को -1, इसको 0 और इसको 1 लेट कर लिया। हमारे लिए आसान तरीका रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन एपी की होती है। मुझे पता चल गया एक्स, जेड और वाई जो है वो एपी है, तो मैंने उन नंबर्स को कुछ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये क्या बना, -1 -1 -0, 0/1 -0, तो ये तो पूरा ही 0 बन गया। और इधर भी -1/-1, तो आंसर जो है वो +1 आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन थोड़े इजीली और जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर, यहां पे आर आएगा 4 एंड -8, ये एंड नहीं, यहां पे आर आएगा। देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। देखो A3 का मतलब हो गया A+2D, जो कि हमें दिया हुआ है 4, और A+9th टर्म 8D, ये हमें दिया हुआ -8। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6D जो मेरा बन रहा है वो 12 बन रहा है, और D की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है। ठीक है। अब इधर देखना, A3 मेरा 4 है और D मेरा -2 आया, तो जब मैंने -2 करा तो A4 मेरा 2 आ जाएगा, और -2 करा तो A5 मेरा 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे, 5th टर्म। ठीक है ना। अदरवाइज क्या है, जैसे D की वैल्यू -2 आ गई, कहीं पे ही पुट कर दो, जैसे मैंने यहां पुट कर दी A+2 इंटू -2 दैट इज 4, तो यहां से A की वैल्यू मेरे पास क्या आई, वो आ गई 8। तो मुझे A पता चल गया, D पता चल गया, तो मैंने क्या करा, an में क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में n-1 इंटू डी, और ये मुझे 0 चाहिए। A और D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4n-1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो 4 -n+1 दैट इज 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 ओनली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल आरपीक्यू, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी बी सी ए सी आर पी पी क्यू, तो क्यू आर हमसे पूछा गया। देखो होता कैसे है, नोमेनक्लेचर से मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो है वो मतलब ए बी बाय आर पी, बी सी बाय पी क्यू। जब सिमिलर होते हैं तो साइडों का रेशियो बराबर होता है, एंड सी ए और क्यू आर, सी ए एंड क्यू आर, मुझे क्यू आर चाहिए, बीसी भी दिया हुआ है, पी क्यू भी दिया हुआ है, और ए सी भी दिया हुआ है। ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पे बीसी है 5, पी क्यू है 10, ये है 6, और क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। क्यू आर इज ऑप्शन डी ओनली। ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेडर बोट ए कार एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ओके, he sold it at 40% increase on the price he bought it. What percent of profit did he makes on the original price? देखो मान लो ओरिजिनल प्राइस था 100, ये ओरिजिनल प्राइस था, उसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 का 20% 20 हो गया, तो मैंने 20 माइनस करा, तो उसको ये 80 रुपए की पड़ी। उसके लिए जो है ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसके लिए 80 रुपए। उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा। अगर मैं इसका 40% निकालूं तो वो बनता है 32, मतलब कि प्रॉफिट जो उसे मिल रहा है दैट इज 32। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, अगर मैं इनको ऐड करूं 112, ओरिजिनल प्राइस 100 था, उसने बेचा 112 पे, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है यहां पे, 12 रुपए का। 12/100 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी ओनली। ठीक है जी। ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो ये 20 मीटर स्टिक है और इसकी जो शेडो है वो 10 मीटर की बन रही है, कि भाई ये खुद 20 है और इसकी जो शेडो है वो 10 की बन रही है, मतलब शेडो हाफ ऑफ द लेंथ बन रही है। अगर सेम टाइम पे किसी टावर की शेडो 50 मीटर लॉन्ग है, किसी टावर की शेडो 50 मीटर लॉन्ग है, तो उस टावर की हाइट क्या होगी, मतलब जैसे ये शेडो 10 है, तो अगर ये शेडो 50 होती तो इसकी हाइट क्या होती, इसकी हाइट 100 होती। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 होगी। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।